विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष चुनौतियों के में से एक क्षेत्रीयतावाद यानी रीजनलिज्म का अध्ययन करेंगे। विकासशील समाजों की एक महत्वपूर्ण समस्या राष्ट्रीय एकीकरण की रही है। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया इन देशों की राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में ही विकासशील देशों के राजनीतिक विकास को समझा जा सकता है। राष्ट्रीय एकीकरण के भावात्मक तत्वों की जब हम खोज करते हैं तो हमारा ध्यान उन जातीय, भाषागत, धार्मिक, क्षेत्रीयता पर आधारित परंपरागत निष्ठाओं की ओर जाता है जो संकीर्ण क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्षेत्रीयतावाद का अर्थ क्या है। क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। क्षेत्र शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। मूल रूप से किसी क्षेत्र को जोड़ने वाली कड़ी सांस्कृतिक समानता है। किसी भौगोलिक प्रदेश को भी क्षेत्र के आधार पर संबोधित किया जा सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने निवास के आसपास की भूमि से उसका भावात्मक संबंध स्थापित हो जाता है तथा कालांतर में अपने पूरे क्षेत्र के प्रति उसकी निष्ठा विकसित हो जाती है। इस दृष्टि से क्षेत्र एक तरह से समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसे विविध सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति की धुरी कहा जा सकता है। किसी भी भूभाग को क्षेत्र कहने के लिए कतिपय तत्वों का होना आवश्यक है, किंतु आज तक उन तत्वों का ठीक तरह से निर्धारण नहीं हो सका है। अनेक तत्वों जैसे भूगोल, जलवायु, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, राजनीतिक और आर्थिक विकास, ऐतिहासिक अनुभव, रहन सहन के तरीके आदि की अंतःक्रियाओं से किसी क्षेत्र का निर्माण हो सकता है। प्रोफेसर श्रीराम माहेश्वरी का मत है कि क्षेत्र इनसे भी अधिक कुछ होता है। क्षेत्र के लोगों में साथ रहने की भावात्मक एकता होती है और दूसरों से अपने को पृथक मानने की इच्छा। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह विदर्भ क्षेत्र का निवासी है तो इसका साफ मतलब है कि वह अपने को महाराष्ट्रियों से थोड़ा सा भिन्न मानता है, चाहे सभी महाराष्ट्रियन यह महसूस करते हों कि अन्य राज्यों से महाराष्ट्र के लोग भिन्न हैं। ऐसी भावनाएं सांस्कृतिक वास्तविकताएं हैं और उनमें से कोई भी आसानी से मुक्त नहीं हो सकता है। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीयवाद से अभिप्राय है राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाओ। आ रहा है समझ में? यानी पूरे राष्ट्र को राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौती क्षेत्रीयतावाद है। तो जब व्यक्ति पूरे राष्ट्र की अपेक्षा अपने क्षेत्र के प्रति अधिक लगाव रखता है और उसके प्रति भक्ति रखता है, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण दिखाता है, तो इसे क्षेत्रीयतावाद कहा जाता है। इस दृष्टि से क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीयता की वृहद भावना का विलोम है और इसका ध्येय संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति होता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह एक ऐसी धारणा है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि पर आधारित है और विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है। क्षेत्रीयता की भावना सारे देश में व्याप्त है जो प्राय सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित आंदोलनों तथा अभियानों के रूप में प्रकट होती है। भारत में क्षेत्रीयतावाद जो है वो ऐतिहासिक विरासत के रूप में मानी जाती है, क्योंकि भारत जो है वो न केवल भौगोलिक दृष्टि से विशाल देश है अपितु विचार, परंपरा, धर्म, संस्कृति से भी इसकी विशालता प्रकट होती है। विदेशी ताकतों ने
भारत की इस सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का शोषण किया। स्वतंत्रता की बेला पर भारत जब दो भागों में विभक्त था, ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत में भारत की राजनीतिक चेतना तो जागृत हुई, किंतु भारत के प्रांतों का विभाजन अंग्रेजों ने तार्किक आधार पर नहीं किया, अपितु अपने निहित स्वार्थों को ध्यान में रखकर किया। देशी रियासतों में थोड़ी बहुत आंतरिक स्वायत्तता थी। राष्ट्रीय आंदोलनों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इन रियासतों का सहयोग प्राप्त किया। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक एकीकरण की थी। इस संदर्भ में प्रारंभिक रूप से दो समस्याएं सामने आई, राज्यों का भारतीय संघ में विलीनीकरण और भारतीय संघ के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण। इन दोनों समस्याओं के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों का भारतीय मानचित्र के पुनर्सीमांकन एक चुनौती थी। इस तरह क्षेत्रीयतावाद का उदय ब्रिटिश भारत की विरासत है। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रीयतावाद के क्या क्या और कारण रहे हैं। यानी वो ऐतिहासिक विरासत में तो हमें मिला कि किस तरह से भारत का जो विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान दो अलग राज्य बन गए, और देशी रियासतों को भी जो विभाजन किया गया उसे जो है क्षेत्रीयतावाद की भावनाओं को बढ़ावा मिला, है ना। और इसमें जो है भारतीय राज्यों का संघ में विलीनीकरण और भारतीय संघ के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण, इन दोनों समस्याओं के संदर्भ में जो है इनका भारतीय मानचित्र पे पुनर्सीमांकन एक चुनौती भी था। तो इसके अलावा क्या और भी कई कारण रहे हैं, जैसे भौगोलिक कारण है ना, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से भारत में कई बड़े राज्य हैं, और इन बड़े राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, जो भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इकाई बन सकते हैं। राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का क्षेत्र आदि को यदि पृथक राज्यों का दर्जा दे दिया जाए तो वे भी केरल, नागालैंड से तो बड़े राज्य ही बनेंगे। सांस्कृतिक कारणों में जैसे हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में कई भाषा भाषी एवं संस्कृति के लोग रहते हैं, उन्हें अपनी भाषा एवं संस्कृति पर गर्व है। इसी आधार पर कुछ क्षेत्र अपने लिए विशेष स्थिति की मांग करते हैं। ऐतिहासिक कारणों में हम देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन के बाद कई पुरानी रियासतों को राज्यों में मिला दिया गया था। आज भी इन रियासतों के लोग यह महसूस करते हैं कि यदि उनकी रियासत का ही पृथक राज्य होता तो वे अधिक लाभ की स्थिति में होते। केवल ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर ही पुराने क्षेत्रों की चर्चा की जाती है। आर्थिक कारण है, भारत के कुछ क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विकास हुआ और कुछ आर्थिक विकास की दृष्टि से जो है पिछड़े रह गए। इससे इन पिछड़े क्षेत्रों में असंतोष फैलने लगा और क्षेत्रीयतावाद की भावना फैलने लगी। जैसे आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं तेलंगाना का क्षेत्र, राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में तीव्र विकास नहीं हो पाया और वे अपने लिए पृथक राज्य की मांग करने लगे। इसी प्रकार भाषा की दृष्टि से हम देखें कि भारत में भाषागत विविधता रही है। उत्तर और दक्षिण की भाषा एक दूसरे से भिन्न रही है। भाषा को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। भाषा के प्रश्न को लेकर उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों में हिंसात्मक आंदोलन हुए हैं और राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ गई है ना। तो ये भी एक कारण रहा क्षेत्रीयवाद का। इसी तरह जाति है, जाति के आधार पर भी क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति बढ़ी है। जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता रही वहाँ क्षेत्रीयतावाद की उग्र प्रवृत्ति दिखाई देती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति फैलाने में जाति प्रभावक तत्व रहा है। राजनीतिक कारणों में हम देखते हैं कि
राजनीतिज्ञ यह सोचते हैं कि यदि पृथक राज्य बन जाएंगे तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से हो सकती है ना। प्रादेशिक दलों जैसे डीएमके और अकाली दल आदि ने राजनीतिक कारणों से प्रादेशिकता की अग्नि प्रज्वलित की है। आज की परिस्थितियों में क्षेत्रीयतावाद की जो प्रवृत्ति प्रबल बनाने में राजनीतिक कारण की जो है भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है और वो बढ़ती ही जा रही है ना। तो अब हमने देखा कि किस तरह से जो है क्षेत्रीयतावाद की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती ही जा रही है और इसके ये कारण मौजूद रहे हैं, है ना। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद को हम के जो पहलुओं का और उससे जुड़ी हुई समस्याओं का हम और भी अभी अध्ययन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में अभी इतना ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।